इस तरीके से जो है घुल गए हैं और कोई भी गीत और कोई भी लाइन ऐसी नहीं है कि जो मिशन से इतर हो। और ये मार्गदर्शन करने का कार्य करता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए। और ऐसे ही लोग समाज को दिशा देने का काम करते हैं। और इसी कड़ी में मैं माननीय नंद किशोर वर्मा जी एडवोकेट से चाहूँगा कि आवें और अपने विचारों से हम लोगों को मार्गदर्शन करें। माननीय वर्मा जी। सबसे पहले संपूर्ण जगत को मानवता का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध, भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, शिक्षा के जनक ज्योतिबा राव फूले, माता सावित्रीबाई फूले एवं बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरु महात्मा के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज मास संगठन के 22वें अधिवेशन में जो श्रावस्ती की धरती पर संपन्न हो रहा है, उस कार्यक्रम में भागीदारी कर रहे इस संगठन के अगुआ माननीय ए के नंद जी, संगठन के प्रदेश अध्यक्ष माननीय आर के कारुस जी, नेपाल की धरती से चल करके आए विनोद कुमार जी, गौतम शिवनंद जी और नेपाल राष्ट्र में मिशन अम्बेडकर चलाने वाले हमारे छोटे भाई मनोज जयगढ़ी जी, लखनऊ की धरती से चल करके आए माननीय नंदकिशोर आजाद जी, माननीय दयासागर बौद्ध जी, कार्यक्रम में भागीदारी कर रहे कल्याण सिंह नंद जी, महाराष्ट्र की धरती से चल करके आए प्रशांत बंजारे जी, माननीय आर्यल मौर्य जी, माननीय भागीरथी भारती जी, माननीय ज्ञानचंद जी, तेलंगाना की धरती से चल करके हम लोगों के बीच में आए माननीय मधुर बावलकर जी, हमारे बीच में गीत के माध्यम से हम लोगों को दिशा दे रहे माननीय बेडी संगम साहब, माननीय दीवान विश्वकर्मा जी, सविता वर्मा जी, मीना जी, राम दुलारी जी एवं यहाँ पर मौजूद सभी भाइयों एवं बहनों, साथियों, आप लोगों ने इस कार्यक्रम के लिए अपना अमूल्य समय दिया है। इसके लिए आप सभी बंधु बधाई के पात्र हैं। साथियों, ये मास संगठन पूरे वर्ष बहुजन समाज के लोगों को जगाने के लिए निरंतर काम करता है। माननीय ए के नंद जी मिशन में जागृति लाने के साथ साथ एक पत्रिका का प्रकाशन करते हैं, जिस पत्रिका का नाम मास पत्रिका है। और लगभग यहाँ आए हुए सभी साथियों के हाथों में वो पत्रिकाएं निश्चित रूप से पहुँची हैं और भविष्य में भी पहुँचती रहेंगी, जिसमें समाज के हमारे जितने भी दिशा देने वाले लोग हैं, मिशन के काम करके जो हमारा समाज है, जो बहुत ही भोला भाला है, जो सोचतों द्वारा सदैव से ठगा गया है, उससे निदान पाने का जो भी लेख आता है उस पत्रिका में साथियों छपता है। बहुत सारे साथी हमारे बहुत दूर दराज स्थानों पर जा नहीं पाते हैं। उसके पीछे आप गौर करके देखिए तो चरम सीमा की महंगाई है। आज किराया कितना बढ़ गया है, आने जाने में परिवार के साथ जो कर्मचारी हैं जिनको वेतन मिलता है या पेंशन मिलता है उनका तो निर्धारण है, लेकिन जो किसान परिवार के लोग हैं उनको आज के तारीख में कितनी दिक्कतें हैं, इसको हमारे अपने लोग सभी लोग जानते हैं साथी। तो मास संगठन समाज के लोगों को जगाने के साथ साथ जो ये अधिवेशन करता है, इस अधिवेशन में
हमारे द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख किया जाता है। जैसे हम आपको बताएं साथियों, मैं जिस समाज में पैदा हुआ उस समाज का काम केवल खेतीबाड़ी करना, और खेतीबाड़ी में क्या, खेतीबाड़ी करने वाला आदमी सवेरे उठता है तो अपने जानवरों के लिए चारा काटने का काम करता है, घर में चारा काटता है, खिलाता है, खेतों में जाता है तो मेढ़ काटने का काम करता है। हर वर्ष तरह तरह की फसलें पैदा करता है, बोता है, उसको भी वो काटने का काम करता है। तो जब वो पूरे जीवन काटने का काम करता है तो उसको बगैर बताए समझाए कि आप जोड़ने का काम करिए, कैसे करेगा? ये चिंतन का विषय है। हम लोगों को इन बात को बताने समझाने के लिए गांव में जाने की ज़रूरत है, गांव के लोगों को बताने की ज़रूरत है। बहुत सारे साथी जो पढ़ लिख लिए हैं उनको जब अच्छी बातें, समाज के अच्छे जानकार जो अध्ययनरत हैं, अध्ययन किए हुए हैं, बाबा साहब तथागत बुद्ध या महापुरुषों के बारे में जानते हैं और वो समझाने का काम करते हैं, तो पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ लोग हमारे भाई अगर इस बात को ना माने तो कोई बुराई नहीं है। पढ़े लिखे लोग ऐसी जिद करते हैं कि उनको किस तरीके से समझाया जाए कि क्रोध लग जाता है। वो ऐसी ऐसी बातों की जिद करते हैं, और एक दो नहीं, यह बड़ी संख्या है। जैसे अभी ये प्रकरण आया कि भाई आँख के ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर को हम मिठाई नहीं खिलाते, मिठाई उस पत्थर की मूर्ति को ले जाते हैं। इस देश की कोई मूर्ति मिठाई नहीं खाती, ना दूध पीती है। जो समाज हमारे ऊपर शासन कर रहा है, हमारा शोषण कर रहा है, उत्पीड़न कर रहा है, वो समाज आपको समय समय पर, जैसे ये हमारा महाज संगठन अधिवेशन करके अपने लोगों के कार्य का मूल्यांकन करता है, वैसे वो समाज, हमारे समाज में कितनी जागृति आई है। और हमारे बाबा साहब ने संविधान देने के बाद जो संविधान आया उससे हमारे लोगों ने कितनी सीख ली है। वो पत्थर को दूध पिलवा करके हमारा परीक्षण कर लेते हैं, और हम कार्यक्रमों में जाते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। और आज के तारीख में दोस्तों हमारे महापुरुषों की तस्वीरें और साहित्य जगह जगह उपलब्ध हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब हम 2004 में शिवाजी का राज तिलक नामक पुस्तक पढ़ करके जो हिंदूवादी व्यवस्था है उसको त्यागते हुए मैंने जो एक मंदिर बनाया था, उस मंदिर को बदल करके बुद्ध विहार बनाने का काम किया साथियों। उसके बाद से निरंतर इस काम में लगा रहा हूँ, लेकिन हमारे गांव सभा की आबादी जो है उसमें 90% ओबीसी समाज के लोग हैं। और ओबीसी समाज का आदमी जो पीढ़ियों दर पीढ़ियों काटता आया है, उसको जोड़ लगाने का अगर हम पाठ नहीं पढ़ाएंगे, हमारे लोग पाठ नहीं पढ़ाएंगे, और हम अपनी मीटिंगों में, अपने अधिवेशन में, अपने कार्यक्रमों में खाली ओबीसी समाज को कोसने का काम करेंगे तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। भाई जो हमारा जातीय विभाजन हुआ 6,743 जातियों का, उन 6,743 जातियों को आपस में जोड़ने की ज़रूरत है। और जोड़ने के समय अगर आपका गोंद कितना भी बढ़िया हो और उसमें आप तेल डाल दीजिए तो वो गोंद चिपकेगा नहीं दोस्तों। गोंद में आप पानी डालें तो वो पतला होके चिपक सकता है, लेकिन तेल डालने के बाद वो चिपकेगा नहीं। तो ज़रूरत है कि भाई कहीं ना कहीं जो शोषित समाज के लोगों ने व्यवस्था बनाकर हमारे ऊपर राज करने का काम किया, वो बात है ब्राह्मणवाद। बहुत भाई जब कार्यक्रम चलता है तो कहते हैं कि हम अपनी बात रखें, हम अपनी बात कहें, हम किसी की बुराई न करें, किसी अन्य विषय पर चर्चा न करें। लेकिन साथियों, जब भी अम्बेडकरवाद की बात होगी तो आपको मनवाद की बात करनी ही पड़ेगी। बगैर मनवाद की बात किए आप हम अपने समाज के लोगों को अम्बेडकरवाद नहीं समझा सकते। क्योंकि जब हम पट्टी कौन बांधता है,
पट्टी वही आदमी अपने पैर में हाथ में बांधता है जिसके चोट लग जाती है। तो हमारे पूरे समाज के लोगों को चोट लगी हुई है। अब वो पढ़ लिख लेने के बाद उस चोट को महसूस नहीं करते, शराब पी करके नशे में घूमते हैं और खून बह रहा है, और पट्टी बांधने की बात कहिए तो वो महसूस करते हैं हमें चोट लगी ही नहीं। हम आपको मां संगठन के कारवां के जितने भी साथी हैं, जिले में, प्रदेश में, देश में, जहाँ जहाँ लोग हैं, वहाँ हम लोगों को समाज में जा कर के उन्हें ये समझाना होगा कि जो आपके पैर का खून बह रहा है, आप शराब के नशे में हैं, नशा करना छोड़ दीजिए। हमें ये नहीं कहना पड़ेगा कि आप पट्टी बांध लीजिए। जब आपको नशा नहीं होगा तो आप पट्टी निश्चित बांधेंगे। और हमारे लोगों को अंधभक्त बनाने के लिए शराब की दुकानें और मंदिर इस तरीके से बनाए और बनवाए गए कि कोई ऐसा मोहल्ला दरवाज़ा नहीं है जहां वो मंदिर मनवादियों द्वारा कायम नहीं कराए गए। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम उन चीज़ों से अपने समाज को हटाने का काम करें, उनको बताने का काम करें, उनको समझाने का काम करें। जितने भी साथी हमारे यहाँ बैठे हैं, सभी साथियों के बदन पर जो अच्छे कपड़े हैं, हम अच्छा बोलते हैं, अच्छे घरों में रहते हैं, अच्छे साधनों से चलते हैं, वो किसी देवी देवता ने नहीं दिए हैं। अगर देवी देवता द्वारा दिया जाना होता तो हमारे पूर्वजों के पास संपत्ति नहीं होती, हमारे पास धन नहीं होता, हम गरीब और कमज़ोर क्यों होते। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे समाज के लोग जो है अच्छे से रहना खाना पीना नहीं जानते। लेकिन साथियों, अगर आपके पास दरवाजे पर 1 एकड़ ज़मीन हो तो आपका बर्तन कहीं मांजा जाए, आपका जानवर कहीं बांधा जाए, आप पेशाब करने कहीं अलग जाएं तो गंदगी नहीं होगी। लेकिन अगर 2 बिस्वे 3 बिस्वे में आपका घर है और उसी में आपको पूरे दैनिक कार्यक्रम करने हैं तो वहाँ गंदगी निश्चित रूप से होगी। बड़ा 1 एकड़ में आप एक कोने 5 जो है किलो 5-10 डिब्बा कूड़ा फेंक आइए, नहीं दिखेगा। लेकिन 3 बिस्वे ज़मीन में एक कोने में आप कूड़ा फेंकेंगे तो वो जहाँ आप बैठे होंगे वहीं से नज़र आएगा। अब वो हम कहाँ फेंकने चले जाएं। ज़रूरत है जब हम शिक्षित होंगे, नौकरी में होंगे, व्यवसाय में होंगे, हमारे पास संपत्ति होगी, तभी हम अपने को विस्तारित कर पाएंगे। तो हमें अपने को विस्तारित करने के लिए शिक्षा जगत में दखल करना है। जो आज देख रहे हैं शिक्षा इतनी महंगी हो गई है। पहले क्या था, जैसे आपको इंजीनियर बनाना होता लड़के को, कम पैसे में बना लेते। आज इंजीनियर बनाने के लिए मेरा आकलन है कि 10 लाख रुपए चाहिए, और अगर आपके पास 3-4 बेटे बेटियां हैं तो 40-50 लाख लगा करके अपने बेटे बेटियों को आप इंजीनियर बनाना चाह रहे हैं, वो पैसा कहाँ से आएगा। डॉक्टर बनाना है, अगर आपका लड़का नीट क्वालिफाई करके नहीं आता है तो 1 करोड़ रुपया भारत में लगता है। 5.5 वर्ष में 1 करोड़ रुपये लगता है। कितने समाज के हमारे साथियों की इतनी हैसियत है कि 1 करोड़ रुपया केवल एक बच्चे पर खर्च करके डॉक्टर बना सके। तो हमें इन बातों का चिंतन करना है कि जो हम अंधविश्वास में फंसे हुए हैं, बहुत सारे साथी पढ़ लिख कर बड़े पदों पर चले गए हैं, वो भागवत सुनते हैं। एक भागवत सुनने में साथियों मेरा आकलन है 2 लाख रुपए खर्चा होता है। 2 लाख रुपए में आप 70-75 हज़ार रुपये खिलाने में खर्च करते हैं, और 1,25,000 रुपये जो आप अपने उस विरोधी को देते हैं जो पैसा आपका ले जाता है, घी तेल आपका खाता है और आपको ऐसे बुरे शब्दों से संबोधित करता है, लेकिन आपके बदन पर जू नहीं रेखता कि ये आदमी मेरा ही खाता है, मेरा ही ले जाता है और मेरी ही बुराई करता है। तो हम सबसे पहले जो अपने द्वारा कमाए गए धन है उसका जो है किसी और के द्वारा शोषण होने ना दें, उस धन को हम बचावें। और वो धन किस बात पर ले जाता है, हमें जो है अंधविश्वास में वो पत्थर जिसमें कुछ नहीं है, कोई दम नहीं है। कोरोना पीरियड में आप लोगों ने देखा कि इस पूरे भारतवर्ष में मंदिर मस्जिदों में ताले लग गए। जो भाई हमारे भगवान को मानते हैं, तो अगर भगवान में कोई ताकत होती तो मंदिर बंद क्यों हो जाते। कोरोना आदमी तक पहुंचता, भगवान तक पहुंचने की उसकी हैसियत कहाँ थी। लेकिन ताले लग गए, फिर भी हमारे लोगों को समझ में नहीं आया।
आज भी नहीं आ रहा है। तमाम जगह मीटिंगों में जाते हैं, बातों को सुनते हैं, साहित्य को पढ़ते हैं, जय भीम उच्चारण करते हैं, लेकिन घर में तस्वीरें टंगी होती हैं, वो तस्वीरें जो हमारे शोषण करने के लिए लगाई जाती हैं। तो कम से कम हमारे अंदर ये परिवर्तन होना चाहिए। हमारे घर की माँ बहन बेटियों को ये जानकारी होनी चाहिए कि जो इस देश में हमारे शोषण करने वाले लोग हैं, वो हमारे बाबा साहब की एक भी तस्वीर किसी के घर में अगर आप दिखवा दें, जो आप कहिएगा वो शर्त हम आपके यहाँ गुलामी करने के तैयार हो जाएंगे। हमें देखकर समझना चाहिए और जानना चाहिए कि जिसके द्वारा संविधान लिखा गया और पूरा भारत चलता है, पूरा देश चलता है, वो लोग संविधान से अच्छा लाभ लेते हैं, हम तो कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो हमारी हानि भी हो जाती है, लेकिन वो बाबा साहब की तस्वीरें लगाना पसंद नहीं करते हैं। तो हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि जिन तस्वीरों के द्वारा हमारे समाज का शोषण होता है, उन तस्वीरों को हम अपने घर में ना लगाएंगे, ना अपने नाते रिश्तेदार, सगे संबंधी, इष्ट मित्र को लगाने की राय देंगे। लगाया हुआ है तो उससे बहस करेंगे। अगर वो आपको उसका कोई लाभ बताता है और लाभ बताकर प्रमाणित करता है तो आप उसकी बात मान लो। आप गौर करके देखो कि ये बिजली है और चली जाती है तो हम आप बोलते हैं तो आवाज़ कमरे तक जाती है। बहुत सारे भाई ऐसे बोलते हैं कि कमरे तक भी नहीं पहुंचती, लेकिन बिजली का कमाल आप देखिए कि हम यहाँ बोल रहे हैं, चारों तरफ सुनाई पड़ता है। इसमें किसी देवी देवता का हाथ नहीं है। एक छोटी सी स्विच है, आप कर दीजिए और चाहे जितना कथा भागवत आप मान करके यहाँ देख लीजिए, ये आवाज़ नहीं जाएगी। तो हमको ज़रूरत है समाज के लोगों को बताने की कि जो हमारी लूट करते हैं, हमारा धर्म के नाम पर कितना पैसा वर्ष भर में चला जाता है। मैंने तो आकलन करके देखा है कि 17 साल हो गया, 17 साल में अगर 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष हम धर्म के नाम पर होने वाले खर्चे को बचा रहे हैं तो मेरे पास 17 लाख हो गया। 17 लाख रुपए में 10 लाख रुपए लगा करके एक लड़के को इंजीनियर बना दिया, 7 लाख रुपए की एक गाड़ी खरीद लिया, 2 सामान हमारे पास ऐसा हो गया जिससे हमको सुविधा मिली। तो हमें इसकी सीख लेने की ज़रूरत है। और साथियों, क्योंकि ये अक्टूबर का महीना है, 13 अक्टूबर 1935 को येवला में बाबा साहब ने कहा था कि हिंदू धर्म में पैदा होना मेरे बस की बात नहीं थी कि मैं पैदा ना होता, लेकिन मरना मेरे बस की बात है। मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। और उसके बाद